और इस बीच खेल मंत्री अशोक सीधा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं राजीव गांधी या तमाम खेल प्रतियोगिता को लेकर। सुनिए। 2% जॉब्स के अंदर बराबर भागीदार होगा, यह फैसला आपने इस राजस्थान की जनता के लिए किया। ऐसी जॉब पॉलिसीज देश में कहीं नहीं। कोई भी खिलाड़ी देश में या देश के बाहर जॉब के लिए नहीं खेलता, वो अपने देश के लिए खेलता है, अपने गांव के लिए खेलता है, अपने प्रदेश के लिए खेलता है, अपने माता पिता के मान सम्मान के लिए खेलता है, अपने गांव के मान सम्मान के लिए खेलता है। वो गुरु जिसने उस बच्चे को गेम सिखाया, उस गुरु के मान सम्मान के लिए खेलता है। कोई भी खिलाड़ी कभी किसी नौकरी के लिए नहीं खेलता, ये हमें पता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर हम उन खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे तो इस जोश और जज्बे को देखने का हमें मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो एक कहावत बड़ी प्रचलन में होती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नई परिभाषा खेलों को दे दी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अगर खेलोगे कूदोगे बन जाओगे लाजवाब। आपने इस राजस्थान की धरती पर इस परिभाषा को बदलने का काम किया है। और आज बड़ी खुशी के साथ में मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि प्राइवेट कोचिंग्स के ऊपर, गवर्नमेंट के फील्ड्स के ऊपर, मैदानों के ऊपर माता पिता खुद अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, अपने बच्चों को खेल खिलाते हैं। उनके कोचेस से जैसे स्कूल में पीटीएम मीटिंग होती है, उनको कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है कि नहीं है। आज एक एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ जाकर इतना खेलों में ध्यान देने लग गया है। इस 4 साल में राजस्थान में खेलों की शक्ल आपने बदली। आपने स्टेट गेम्स कराए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यही मैदान था मुझे याद है, और यही शाम का समय था। उस दिन से ही राजस्थान पहला प्रदेश बना जिसने इस देश के अंदर स्टेट गेम्स कराने का काम किया। ये बच्चों के चेहरे की चमक, राजस्थान के खेल विभाग के, राजस्थान के खेल प्रेमियों की चेहरे की चमक आपके उसी फैसले से आई। आपने टीए डबल कर दिया खिलाड़ियों का। जिन खिलाड़ियों के लैंड अलॉटमेंट्स फंसे हुए थे दशकों से, उनको जमीनें देने का काम आपने किया। आपने ओलंपिक्स और अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने वाले ओलंपिक के खिलाड़ियों को जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आता था, उनको पहले केवल 20 लाख का प्रावधान था, आपने उसको बढ़ाकर ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 1 करोड़ देने की घोषणा की। और केवल घोषणा नहीं की, ये पैरा ओलंपिक के साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको देने का काम भी आपने किया। घोषणा तो हो जाती है, खिलाड़ी दफ्तरों के धक्के खाते फिरते हैं, 6-6, 8-8 महीने, 2-2 साल तक पेंडेंसी बोलती रहती है। आपने ये खिलाड़ी हमारे ओलंपिक्स में मेडल लेकर आए, फ्लाइट से उतरे, राजस्थान की धरती पर उतरने से पहले इनको 10 करोड़ की पुरस्कार राशि आपने दी। ऐसा करने वाले आप राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हैं। आज से पहले कभी किसी ने ऐसा काम नहीं। जो सिल्वर मेडल की पूर्व में राशि 30 लाख हुआ करती थी, वो आज बढ़ाकर 2 करोड़ हो गई। जो गोल्ड मेडल पहले 60 लाख रुपए राशि थी, उसकी बढ़ाकर आपने 3 करोड़ कर दी। कोई ऐसी कमी मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ से नहीं रही कि जो राजस्थान में खेलों को आगे बढ़ावा देने में कहीं कोई कमी रह गई हो। ऐसी कोई कलम या कागज आपके पास में पेंडिंग नहीं बोलता आज की तारीख में कि जिस पर आपके दस्तखत हो जाते तो कोई और बात हो जाती। खेलों का प्रपोजल आते ही आप सबसे पहले साइन करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे खुशी है इस बात की कि मैं प्रदेश में राज्य मंत्री आपके नीचे इस कार्यकाल में बना और खेलों का मंत्री आपने मुझे बनाया। और मुझे इस बात की भी खुशी और गर्व महसूस होता है कि आप भी भारत सरकार में जब राज्य मंत्री थे तो आप भारत सरकार में खेल मंत्री बने थे। मुझे इस बात का भी गर्व महसूस होता है कि उसी प्रकार मैं भी यहाँ पर एक राज्य मंत्री बनकर खेल मंत्री बना, ये मेरा सौभाग्य। इन जॉब पॉलिसीज और आपकी कलमों का एक और मैं आपको फासला बताता हूं। आजादी के 75 साल में राजस्थान की कभी भी गर्ल्स कबड्डी टीम ने नेशनल मेडल नहीं मारा, लेकिन पिछले साल सीनियर कैटेगरी में राजस्थान गर्ल्स की कबड्डी टीम ने नेशनल मेडल मारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आजादी के 75 साल में यह करिश्मा कभी नहीं हुआ। गर्ल्स वॉलीबॉल टीम आजादी के बाद आज तक कभी भी नेशनल मेडल नहीं आया। आपके इस मूल चूल परिवर्तन के बाद में गर्ल्स वॉलीबॉल टीम ने सीनियर कैटेगरी में नेशनल मेडल मारा। बॉयज कबड्डी टीम ने नेशनल मेडल मारा लगातार 2 साल।
फुटबॉल में कभी भी हाई लीग में फुटबॉल की टीम पिछले 35 साल से नहीं जा पा रही थी। दलीप ट्रॉफी खेलने के बाद में दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची और 35 साल के बाद में राजस्थान की फुटबॉल टीम हाई लीग में पहुंची, देश के टॉप 8 टीमों में पहुंची। साइकिलिंग के अंदर पिछले साल रिगार्डलेस ऑफ ऑल कैटेगरीज पूरे देश में नंबर 1 राजस्थान की साइकिलिंग एसोसिएशन को मिला। सारे मेडल ये लोग लेकर आए। ऐसी कौन सा गेम है जिसमें आपके समय में बढ़ावा नहीं मिला? मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस मंच से, और आने वाले समय ये बच्चे बड़े होंगे और ये इस बात को याद रखना, आज से 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, इस 4 साल के कार्यक्रम जो आपने चलाए, बड़े बड़े भारत के देश तरसेंगे। जिस दिन अगले दिन राजस्थान की टीम से उनका मैच होगा, उनको नींद नहीं आएगी, उनके पसीने छूट जाएंगे कि कल हमारा राजस्थान से मैच है, हमारा क्या होने वाला है कल। आने वाले समय में राजस्थान के बच्चे ऐसी नजीर इस देश में पेश करेंगे, और राजस्थान ही नहीं, इस देश ही नहीं, पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। आपने ऐसा मापदंड, आपने ऐसा एक चित्र इस प्रदेश में पेश कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं केवल 2 बातों की ओर, अब मांगने को कुछ नहीं रह गया है, मांगा उससे ज्यादा आपने दिया है। हमारी हिम्मत नहीं होती आपसे मांगने की, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के लिए अगर थोड़ी देर के लिए हमें फिर से मांगना पड़े, जैसे बहन कृष्णा जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि 500 कोचेज राजस्थान को जरूरत है। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको, इस बार आपका बजट आ रहा है, आपने युवाओं को समर्पित किया है, इस क्रीड़ा परिषद को पूरे को विभाग में बदली कर दीजिए। पूरे ब्लॉक तक इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, हर तहसील पर कोच होने चाहिए, हर जिले पर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि 1000 कम से कम कोच और क्रीड़ा परिषद और खेल विभाग के अंदर लोग आप डाल देंगे तो वो जरूर मुनासिब होगा। और मुझे विश्वास है कि आज तो ये घोषणा शायद हो ना हो, लेकिन बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्कान के बाद में कुछ बचता नहीं है। वो बजट का 2 महीने हमको इंतजार करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से चर्चा करके मैं घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक का इतना क्रेज, ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसा माहौल हमको देखने को मिला। आपने सही कहा था मुख्यमंत्री जी, दादा भी खेलेगा, पोता भी खेलेगा, भाभी भी खेलेगी, सास भी खेलेगी, बहू भी खेलेगी। वो चित्र हमने इस राजस्थान की धरती पर देखा है, और राजस्थान का जन जन उन वीडियोस को देखने के बाद में सबका दिल जो है वो गदगद हो गया है। और इसी के नाते आपकी इच्छा थी कि इस आनंद का फायदा केवल ग्रामीण ही क्यों लें, शहरों में भी ऐसा ओलंपिक्स होना चाहिए। तो शहरों के लिए आपकी बड़ी इच्छा थी। आपसे इजाजत लेकर मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि शहरी ओलंपिक्स 26 जनवरी को हम लोग करवाएंगे। ये अभी से तारीख नोट कर लेना। शहरों के अंदर भी रूरल ओलंपिक्स होगा राजीव गांधी जी के नाम से। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने परमिशन मुझे दी। अभी इतना ही कहते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सब मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते, और जिन्होंने 4 साल में इस आप सब जैसे खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को इतना दिया, उनको आप सुनने आए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। ये खिलाड़ी बैठे हुए हैं, नींद उड़ा दो आसपास सबकी तुम्हारे जोरदार नारे से। भारत माता की, भारत माता की, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक चांदना, माननीय राज्य मंत्री युवा मामले और खेल विभाग। आपने जो जोश और उत्साह हमारे खिलाड़ियों में भरा है, सचमुच इसे देखकर लगता है कि आपकी रगों में सिर्फ खून ही नहीं दौड़ता, साहस का संचार भी होता है। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जिन्होंने ये सपना देखा था कि राजस्थान के ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं हैं उन्हें आगे लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे यहाँ उपस्थित खेल मंत्री अशोक चांदना जी, कृष्ण पूनिया जी, सतबीर चौधरी जी,
और हमारे वरिष्ठ साथी कैबिनेट मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, गोविंद मेघवाल जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, महेंद्र चौधरी जी, वैभव गहलोत जी, मुमताज मसीह जी, डूंगराम जी केदार, महेंद्र गहलोत जी, सुदर्शन सिंह रावत, विजयपाल मिर्जा जी, शील दाबाई जी, उर्मिला योगी जी, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, नरेश ठकराल जी, सचिव खेल और तमाम प्रदेश के उपस्थित हमारे युवा खिलाड़ियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। जब अशोक चांदना जी ने, कृष्ण पूंजा जी ने आपको सारी बातें विस्तार से बताई है, और मेरा मन भी करता है कब कबड्डी प्रारंभ हो और मैं खेल देख सकूँ, मैच देख सकूँ। इसलिए इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा बहुत ही संक्षिप्त में कि राजीव गांधी जी के नाम से ये जो आयोजन किया गया है, एशिया रेडी 2 हुआ था दिल्ली के अंदर, तब राजीव गांधी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरा प्रबंधन किया था। आज भारत रत्न उनको मिला हुआ है। 40 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, युवा थे, नौजवानों के लिए समर्पित थे। 18 साल का मतदान का अधिकार जो दिया युवाओं को देश में, राजीव गांधी ने दिया था। और राजीव गांधी ने ही जिस रूप में 21st सेंचुरी की बात की थी, लोग समझे नहीं थे उस वक्त तो, पर आज जो मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, ये सब उनकी देन है। उनके नाम से जो जज्बा पैदा हुआ है आप लोगों के अंदर, गांव-गांव के अंदर, मुझे खुशी है कि मैं राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के आयोजन के दरमियान में मैं गांव में भी गया हूँ, ब्लॉक स्तर पे भी गया हूँ, जिला स्तर पे मैच हुए तब भी गया हूँ, और आज मैं स्टेट लेवल के मैच में भी आपके बीच में हाजिर हूँ। आप समझ सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। अभी जब अशोक चांदना जी, कृष्णा जी बोल रही थी, तो आप समझ सकते हैं जो जो घोषणाएं की है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी के मुल्क के अंदर हमारा मुल्क ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, उसमें उनको खिलाड़ियों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग भी गोल्ड मेडल प्राप्त करें, ब्रॉन्ज प्राप्त करें, सिल्वर प्राप्त करें, पर दुर्भाग्य से जो छोटे छोटे मुल्क भी हैं दुनिया के, वो हमसे आगे निकल जाते हैं। और ये देख के हमारे मुल्क के लोगों को लगता है हो क्या गया, हमारे इतने बड़े मुल्क में मेडल क्यों नहीं आते हैं। अब मैं समझता हूँ जो शुरुआत रास्ता ने करी है टैलेंट सर्च की, टैलेंट हंट की, प्रतिभा की कमी नहीं है आप लोगों के अंदर जो बैठे हुए हैं खिलाड़ी हमारे। प्रतिभाओं की खोज हो, उसके बाद में खेल के में अच्छे मैदान हो, अच्छे उपकरण हो, अच्छे कोच इनको मिले, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के भी देश के कई भागों के अंदर खिलाड़ी अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंदर भी, हर खेल के अंदर। इस सोच के साथ में ये नया प्रयोग किया गया, जो प्रदेशवासियों के सहयोग से बहुत ही कामयाब हो रहा है। अब जब माहौल देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिस रूप में आपने अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए मार्च पास्ट किया, ये जो नज़ारा है, आप में उत्साह है, उमंग है, जज्बा है खेलों के प्रति, यही जज्बा राजस्थान को, खिलाड़ियों को आगे ले जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है दिमाग में रखें कि आपको एक मौका मिला है गांव-गांव में, बिना एज के बांध के सभी उम्र के लोगों ने 30 लाख लोगों का खेलना, 10 लाख महिलाएं उसके अंदर थी, गर्ल्स थी उसके अंदर। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि मैसेज है खिलाड़ियों के लिए भी और प्रदेशवासियों के लिए भी। तो जो घोषणाएं मैंने पहले करी है, चाहे नौकरी लगाने की बात हो, चाहे 2% आरक्षण की बात हो, चाहे अवार्ड की राशि को 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ करने की बात हो,
अच्छे कोचेज मिले आपको, कोचेज की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। सर पीछे से आओ। जैसा कटना जी ने, अशोक चांदना जी ने कहा है कि मैंने खुद ने घोषणा कर रखी, अगला बजट जो है, इस बार का बजट आपको मालूम है कि मैंने किसानों को समर्पित किया था। अलग से किसानों को बजट पेश हुआ, बजट का एलोकेशन डबल कर दिया उनके लिए। मैं चाहूँगा कि आप सबके सहयोग मिले, आप सबके सुझाव मिले, प्रदेशवासियों के, युवाओं के। अगला बजट सरकार का युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों को समर्पित हो। इस रूप में मैं चाहूँगा कि हम लोग इसको जो कुछ कर सकते हैं वो हम लोग करें, जिससे कि माहौल जो है युवाओं के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो प्रदेश के अंदर, और जो खिलाड़ी हैं जो खेल के मैदान में सीखते हैं, मैं समझता हूँ जीवन भर उनके काम आता है। और ये सोच करके मैं समझता हूँ कि सरकार का जो कदम है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, तो बहुत ही सराहनीय रहा है। सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। और अब जो है 26 जनवरी से अशोक चांदना जी ने कहा है कि हम लोग चाहेंगे कि किस प्रकार से शहरों के अंदर भी इस प्रकार के मैचेज आयोजन हो। अगली साल जब मैच होंगे तब मैं समझता हूँ कि शहर और गाँव के संग संग करवाएंगे। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। ज़माना बदल गया है, 21st सेंचुरी का ज़माना है। हमारे युवा भी पीछे नहीं रहे दुनिया के मुल्कों के अंदर। आज भी वो झंडा गाड़े हुए अमेरिका के अंदर भी। अमेरिका के राष्ट्रपति जब बराक ओबामा थे तब उन्होंने कहा अमेरिका के नौजवानों को कि आप समझ जाओ, आप गंभीर हो जाओ, वरना हिंदुस्तान के युवा यहाँ झंडा गाड़ देंगे, आप पीछे रह जाओगे। कुछ अंदाज कर सकते हो कि युवाओं में कितनी शक्ति है देश के युवाओं के अंदर। इसलिए हम लोग उनको, पिछली बार हमारी सरकार थी तो मैंने 1,15,000 उनको लैपटॉप दिए थे युवाओं को, जो 10th में, 11th में, 12th में आए थे, पोजीशन लाए थे उनको। इस बार भी विचार यही है कि 2-3 साल हम दे नहीं पाए थे क्योंकि कोविड आ गया था, क्लासेस लगी नहीं थी। तो तमाम 3 साल के अंदर मिला करके लगभग 1 लाख बच्चों को इस बार भी टैबलेट देने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार की घोषणा हम लोग करना चाहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, आपके अपने परिवार की। और जो रुचि दिखाई आपने खेलों में, ये रुचि आपकी बनी रहे। आप पहले अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग ध्यानचंद के नाम से स्टेडियम बना रहे हैं, जिम्स खोल रहे हैं, जिलों के अंदर ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बन रहे हैं। कोई कमी नहीं रहेगी। खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत करने के लिए सरकार दृढ़ निश्चय कर चुकी है। उसकी झलक आपको मिलेगी अगले बजट के अंदर भी। इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि राजस्थान के खिलाड़ियों को किस प्रकार से सभी सुविधाएं मिले, उपकरण की भी, खेल के मैदान की भी, उस रूप में सरकार सोच सकती है। यही बात कहता हूँ मैं आप तमाम खिलाड़ियों को, और जो बैठे वाले नौजवान साथी हैं उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आज शुरुआत हो रही है स्टेट लेवल के खेलों की। आप सब लोग उसमें कामयाब हो। इसमें जो है राजस्थान खेलेगा और राजस्थान ही जीतेगा, इस भावना के साथ में खेल हो रहे हैं। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का ये पावन और प्रेरक उद्बोधन हम सब के लिए बड़ी प्रेरणा है। आपने राजस्थान में खेलों के वातावरण के साथ हमारी माननीय अध्यक्षा कृष्णा पूनिया जी, खेल मंत्री अशोक चांदना जी, सबकी जनभावनाओं से खेलों को बढ़ावा देने का एक नया आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत मेहरबानी। और आइए अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, व्रत चित्र की फिल्म भी चलेगी।
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि पूरे कार्यक्रम वो स्वयं देखेंगे। तो लीजिए, मैं निवेदन करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके का आशीर्वाद दिया है वो हम सब के लिए फलीभूत हो रहा है। और अगली कड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की सांस्कृतिक प्रस्तुति में आमंत्रित कर रहा हूं भंवरी भोपा, जो शेखावाटी चूरू से गायन आपके बीच में प्रस्तुत करेगी। भंवरी भोपा चूरू से गायन के लिए। तो सुना आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को युवाओं में खेल को किस तरह आज प्रमोट करने की कोशिश राजस्थान में की जा रही है। वो तस्वीरें आपने देखी। खेल मंत्री अभी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने संबोधित किया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे। खबरें लगातार जारी हैं।